अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.5 को कंटिन्यू करेंगे। हमने 17.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के 3 पार्ट देखे थे और हमने अपने लेक्चर को वहीं पे इख्तिताम कर दिया था। तो हम इसके आगे के 3 पार्ट देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास वही है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 3 पार्ट देखने थे हमने। देखें, अब जो हमारे पास जो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए यूनियन सी, एंड जो फोर्थ पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी के साथ। और जो आपके पास लास्ट पार्ट है, अच्छा यही पार्ट है बस आपके पास, ठीक है। 2 पार्ट रह गए थे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको बी का क्रॉस निकालना है ए यूनियन सी के साथ। तो आपको ए यूनियन सी निकालना है सबसे पहले। तो देखिए ए क्या है, 1 और 2 है, इसका यूनियन लेना है आपने सी के साथ, 1, 3 और 5 के साथ। तो आपको पता है आपके पास क्या आंसर आएगा। मैं इसका जगह की कमी की वजह से यहीं पे लिख रहा हूँ। 1 दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, एंड देन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखें ये आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके, आपके पास आ गया यूनियन, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी के साथ। देखिए बी क्या है आपके पास, 2 और 3। तो अब आपको ये लेना आता है बहुत आसानी से, आपको पता है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना दिखाया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे 2 को सबसे पहले 1 के साथ, फिर इस 2 को फिर आप लिखेंगे उस 2 के साथ, फिर आप इसी 2 को लिखेंगे 3 के साथ, फिर आप इस 2 को लिखेंगे 5 के साथ, यानी इसका पहला एलिमेंट इसके सब के साथ, उसके बाद इसका सेकेंड एलिमेंट इन सब के साथ, सही है। फिर आ जाएगा 3, 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3, 3, एंड देन मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 3, 5। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए सेट क्या है, 1 और 2, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, 2 और 3। तो आपको पता है आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास क्या निकालना है, आपने आपने निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 2 और 3 है आपके पास, इसका इंटरसेक्शन निकालना है 1, 3 और 5 के साथ। तो आपके पास यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अब देखें एक वैल्यू आई ये और एक वैल्यू आई ये, तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने लगेंगे तो क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू कौन सी, ये रही, यानी कि इसके एलिमेंट्स पहले आ रहे होंगे, इसके सिर्फ ये दूसरे ए के एलिमेंट से मैप होगा और उसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास सेट आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, आपने 3 रिलेशंस निकालने हैं ए क्रॉस बी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक न्यू टर्म आई है, रिलेशन। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कुछ भी नहीं है, बेसिकली रिलेशन हमारे पास ये चीज़ होता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे रिलेशन निकालने ए क्रॉस बी, यानी कि कुछ ऐसे आप उसके बेसिकली सबसेट बना लें ए क्रॉस बी के, जो ए क्रॉस बी से रिलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास ए क्रॉस बी के अंदर अगर मेरे पास 10 मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें से मैं कोई 2 2 या 3 3 4 4, आपकी मर्जी, आप उसके पेयर्स बना लें तो आपके पास रिलेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपको ए क्रॉस बी के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखा रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्या होगा, देखें सबसे पहले 5 आएगा आपके पास 1 के साथ, फिर 5 आएगा आपके पास 2 के साथ, फिर 5 आएगा आपके पास 3 के साथ, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 6 आएगा 1 के साथ, फिर आपके पास 6 आएगा 2 के साथ, एंड देन आएगा 6 आएगा 3 के साथ आपके पास। ये हो गए आपके पास ए क्रॉस बी। अब आपने इसका रिलेशन निकालना है इसके साथ। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपने 3 रिलेशन निकालना है, आपको 3 रिलेशंस का बोला है, तो यानी R1 निकालना है आपने, R2 निकालना है, R3 निकालना है आपने। देखिए पहले रिलेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब आप क्या करें, अब आपकी मर्जी है कि पहले रिलेशन के अंदर इसमें से कोई से भी एलिमेंट उठा के आप इसके अंदर लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 5, 1 एंड 6, 1, ये मेरी मर्जी है। आप चाहें तो इसके अंदर 3 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो एलिमेंट्स को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपने जो है ना इसको चेंज करना है कि दोनों रिलेशन सेम, ऐसा नहीं है कि आप 5, 1 एंड 6, 1 इसके अंदर लिख दें, इसमें ये दोनों सेम हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। कैसे, अगर जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ 6, 2 लिख दूँ, एक में लिख दूँ 6, 3, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं थर्ड रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 5, 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक में लिख रहा हूँ 6, 1 लिख रहा हूँ, और एक में लिख देता हूँ यहाँ पे 5, 2, ठीक
ठीक है, ये आपके पास दो रिलेशन आ गए। आपकी मर्जी आप इसको किस तरह से भी आप पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने 4 रिलेशंस निकालने हैं इन बी क्रॉस ए। तो देखें बी क्रॉस ए क्या होगा आपके पास, सबसे पहले बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। 1 का आएगा 5 के साथ, फिर 1 आएगा 6 के साथ, फिर 2 आएगा 5 के साथ, फिर 2 आएगा 6 के साथ, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 3 आएगा 5 के साथ एंड 3 आएगा आपके पास 6 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है 4 रिलेशन निकालने हैं, R1 R2 R3 एंड R4, ये आपने निकालना है। मैं आपको R1 निकाल के दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 1,5 ले लेता हूँ, फिर मैं इसके अंदर ले लेता हूँ 2,5 ले लेता हूँ, और मैं इसके अंदर ले लेता हूँ 3,6 ले लेता हूँ, मेरी मर्जी है। अब इसी तरह से आप अपनी मर्जी से इसके 3 रिलेशन और बना सकते हैं, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस। अब इधर लिखा हुआ है सिर्फ बी, तो बी का मतलब क्या है कि आपने बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ ही निकालना है। वो कह रहे हैं 5 रिलेशन में बी, आपने बी के अंदर ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपने बी के अंदर ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप बी के अंदर ही, तो देखें बी एलिमेंट क्या है आपके पास 1,1, यानी कि अब इसी के आपने इसके साथ निकालना है। फिर आप 1,2 निकालें, फिर आप 1,3 निकालें, फिर आप 2,1 निकालें, फिर आप 2,2 निकालें, फिर 2,3, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे 3,1 3,2 एंड 3,3, ठीक है। आपको अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह से किया है, तो आप ऐसे कर लेंगे। आपके पास एक भी क्या था 1 2 एंड 3 था, और ये भी क्या था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 1 2 एंड 3 के साथ। तो आपने इस 1 को इसके साथ इसके साथ लिखा, जैसे 1,1 1,2 1,3। फिर आपके पास 2 था, फिर आपने इस 2 को इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखा, जैसे 2,1 2,2 2,3। फिर आपने इस 3 को इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखा, 3,1 3,2 3,3, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसके अंदर से कोई से भी 5 रिलेशन बना लेना इसी तरीके से, R1 R2 एंड अप टिल R5 तक। कहाँ तक, R5 तक। आई होप सो ये आप कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑल रिलेशंस इन ए बनाना है, ठीक है। तो मैं ये वाला आपको करवा देता हूँ। देखें ए क्रॉस ए निकालना है, तो आपने ए क्रॉस ए निकाले। ए क्रॉस ए क्या है 5,6 हो जाएगा सबसे पहले, फिर हो जाएगा, देखें ये इस तरह से ना, आपने ए क्रॉस ए निकालना है, तो ये है आपके पास 5,6 का क्रॉस निकालना है आपने 5,6 के साथ। तो ये 5 से फिर 5 इसके साथ, तो हो जाएगा 5,5 और फिर हो जाएगा 5,6, ठीक है। अब आप निकालेंगे 6,5 एंड 6,5 एंड लास्ट में आ जाएगा 6,6 आपके पास, ठीक है। अब देखें, अब आपने इसके ऑल रिलेशंस निकालें। ऑल रिलेशंस निकालने के लिए बिल्कुल आप पावर सेट वाली टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखें आपके पास कितने रिलेशन आए, 1 2 3 एंड 4, कितने रिलेशन आए 4 रिलेशन आए। तो आप जरा इसको 2 की पावर 4 बना दीजिए। 2 की पावर 4 बनाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो आपको पता है कि अब आपके पास 16 रिलेशन बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे 16। तो आप सबसे पहले R1 लिखें। देखिए पहला रिलेशन क्या बन सकता है, पहला रिलेशन बन सकता है 5,5, ठीक है। फिर आप दूसरा रिलेशन निकाल लें। दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है, सिर्फ 5,6 बन सकता है जी। अलग अलग भी जो एलिमेंट आएंगे ये भी आपके रिलेशन कहला सकते हैं। इसी तरह से पहले एक दफा चारों अकेले अकेले आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 5,5 एंड 5,6, फिर आ जाएगा 5,5 एंड 6,5, फिर ये आ जाएंगे, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ऐसे बिल्कुल जैसे हम पावर सेट की तरह करते हैं। किस तरह से, मैं इसको लिख दूं सेम एज पावर सेट, जैसे हम पावर सेट बनाते थे। लेकिन पावर सेट के अंदर हम उसको एक ही के अंदर लिखते थे, लेकिन आपने अब अलग अलग को अलग अलग रिलेशन में लिखना है। जैसे मैंने R1 को अलग रिलेशन बनाया, R2 को अलग बनाया, इसको अलग बनाऊंगा, इसको अलग बनाऊंगा। फिर जो नेक्स्ट रिलेशन होगा उसमें इन दोनों को बना दूंगा, फिर उससे अगले रिलेशन में इन दोनों को बना दूंगा, फिर उसके अगले रिलेशन में इन सबको। ऐसे आप 16 रिलेशन बनाएंगे। मेरे पास जगह कम है और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अब आपने बिल्कुल वही वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड द नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए। अब इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जब आप ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर्स आ रहे होंगे, ऐसे करके ऑर्डर पेयर्स आ रहे होंगे। वो ऑर्डर पेयर कितने आते हैं उसकी टेक्निक हमने देखी थी, हम कैसे निकालते थे। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ऑर्डर ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी करते थे हम। ऑर्डर ऑफ ए आपको क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए आपको गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपको ऑर्डर ऑफ 12। आपको ये पता चल गया कि आपके जो ऑर्डर पेयर्स हैं ए क्रॉस बी के अंदर वो कितने आएंगे, आपके पास 12 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब वो कहते हैं फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। अब वो कहते हैं आप इन 12 को यूज करते हुए कितने रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि आप R1 R2 R3 आप कितने रिलेशन बना सकते हैं, Rn
यानी कि कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं आप ये बताइए। ठीक है, तो देखिए इसकी टेक्निक क्या है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको अनफॉर्चुनेटली ये करवाई दिया है कि बिल्कुल पावर सेट वाली टेक्निक है, मैंने आपको बताया बिल्कुल पावर सेट की तरह होगा। तो देखें आपने रिलेशन निकालने तो आप 2 की पावर जितने भी आपके बाइनरी रिलेशंस के ऑर्डर पेयर बने ना, सॉरी जितने भी आपके ऑर्डर पेयर बने वो लिख दें। अब आप देखें आपने ए क्रॉस बी निकालना था, तो आपने ऑर्डर ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया ऑर्डर ऑफ बी के साथ, तो आपके पास आया 12। आपको पता चला कि आपके पास 12 ऑर्डर पेयर होंगे। आपने उस 12 को इसकी 2 की पावर बना दीजिए। देखिए 2 की पावर 12। आप चाहें तो अपना आंसर इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, या फिर 2 की पावर 12 को कैलकुलेटर से सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख दें, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।